देखो लास्ट लेक्चर में हमने लिया था कि परम्यूटेशन के एग्जांपल्स को आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो दे गिव्स अस सो मेनी एग्जांपल एंड हाउ टू सॉल्व इट। यहाँ पे क्या करो, अगर आपका नीचे 5 दिया गया है ना, 5 10 P5, तो 5 तक पहले नंबर को क्या करो 6 तक, मतलब यहाँ पे पहले उसे क्या करो मल्टीप्लाई करो। 82 P3 दिया है ना, तो क्या करो यहाँ पे आपके 3 नंबर छोड़ के, ओके 3 नंबर तक उसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 10 P2 दिया है ना, तो 100 इंटू 99। यहाँ पे 5 दिया है ना, तो 100 9 8 7 6 ऐसे नंबर तक उसको मल्टीप्लाई करो, ओके। यहाँ पे देखो उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। अभी यहाँ पे देखो कि वर्ड है, यहाँ पे देखो फाइंड द नंबर ऑफ ए वे इन विच द लेटर चैप्टर कैन बी अरेंज। कितने नंबर है इसमें लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट लेटर है इसमें। तो हम इसे कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, 7P7, मतलब 7 फैक्टोरियल वे में हम उसे अरेंज कर सकते हैं। तो कितना हो गया 7 फैक्टोरियल 5040 वे में। अभी फिर से यहाँ पे देखा है फादर नंबर है, उसे हम क्या, उन्होंने क्या कहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विथ A एंड R, ओके। तो A एंड R से टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 में से यहाँ पे अगर मुझे 6 सभी नंबर को यूज़ करूँ तो 720 वे हो गए। अभी उन्होंने कहा है कि खाली 2 नंबर्स को अगर मैं ले लूँ तो उसमें कितने हो जाएंगे आपके, उस A एंड R को छोड़ के, ओके। तो वो फिक्स है, तो रिमेनिंग कितने हो गए, जो 4 नंबर है उसके लिए कितना वे हो जाएगा, 24 वर्ड्स विल बिगिन विथ द हियर A एंड विथ R, ओके। यहाँ पे देखो उन्होंने सेम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मोबाइल शब्द वर्ड है तो उसको कैसे करेंगे, या फिर देयर आर 6 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 ऑन मैथमेटिक्स 2 ऑन अकाउंटेंसी, तो हाउ कैन बी दिस बुक्स प्लेस इन शेल्फ। तो कितने वे हो गए, कितने हैं इकोनॉमिक्स के, यहाँ पे टोटल बुक कितने 1 2 3 टाइप के बुक है। तो मैं क्या करूँगी 3P3 निकालूंगी, टोटल 6 वे हो गए। अभी उन्होंने क्या किया है, 6 बुक्स किसके हैं, इकोनॉमिक्स के हैं। तो उन 6 बुक्स को मुझे अरेंज करना है, तो वो कितने वे में अरेंज हो जाएंगे आपके, वो जो बुक्स हैं 6 बुक्स इकोनॉमिक्स के हैं, तो वो बुक्स 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। 3 बुक्स मैथमेटिक्स के हैं तो वो 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। और कितने हैं, 2 बुक अकाउंटेंसी के हैं तो वो बुक्स 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, मेरे पास कितने थे, पहले टोटल 3 टाइप के बुक्स थे उनका मैंने निकाला तो वो हो गए 6, इनका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो उसका जितना भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उतने वे में मैं इसे अरेंज कर सकती हूँ, ओके। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल्स को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। दे गिव्स अस सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑन दिस, ओके। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है आपका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, अभी हमने देखा परम्यूटेशन, अभी यहाँ पे दिया है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में मैंने क्या किया, एक बार एक ही चीज़ को क्या किया था, अलाउड किया था। कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, इफ़ वी कम अक्रॉस मेनी सच अ प्रॉब्लम in way have a select R thing out of n things without considering the order in which the selection is made, such a selection is called as the combination। permutation में हम क्या करते थे, ऑर्डर को कंसिडर करते थे, पर कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ऑर्डर को हम कंसिडर नहीं करते। अगर मुझे ऐसे करना है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन जो है वो इन दोनों वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। हम अभी एग्जांपल्स के लिए उसका अभी कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है, फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है,
n फैक्टोरियल NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस R फैक्टोरियल को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। ओके, तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ उस NPR की वैल्यू, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। ओके, तो NC0 की वैल्यू आती है 1, NCN की वैल्यू आती है 1। ओके, यहाँ पे देखो चेंजेस क्या है। आपने जब ये आपका बहुत बार कंफ्यूजन करते हैं कि NPN की वैल्यू आती है n फैक्टोरियल, और जब मैं NCN लेती हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो इन दोनों में ये बहुत बड़ा चेंज है। ओके, NC यहाँ पे 1 की वैल्यू आती है n, और NCN माइनस 1 की वैल्यू n, NCR की वैल्यू आती है NCN माइनस R। इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। फॉर्मूलाज देखो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो ये सभी फार्मूला जो हैं यू हैव टू बाय हार्ट इट, ईच एंड एवरी फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी देखो मैं कॉम्बिनेशन को क्या कर सकती हूँ, परम्यूटेशन में भी लिख सकती हूँ। परम्यूटेशन के लिए लिखूँगी तो ऐसे आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी परम्यूटेशन का फॉर्मूला है उसे डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल करो, आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ओके, अभी हमें यहाँ पे उन्होंने हर एक का ये भी दिया है, फॉर्मूलाज भी आपको बहुत सारे दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है, NC0 क्या आता है 1, NCN1 आता है, NC1 और NCN माइनस 1 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ पे देखो पहले से तीसरा और लास्ट से तीसरा दोनों के वैल्यू सेम आएगी, मतलब यहाँ तक R का और N माइनस R की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल भी दिया है एक कि 9C3 निकालना है, तो 9C3 इज इक्वल टू, अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे देखो 9C3 तो क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूँगी, 9 को लिखूँगी 6 फैक्टोरियल इंटू 7 8 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 फैक्टोरियल को लिखती हूँ 7 8 9 डिवाइडेड बाय 1 2 एंड 3। तो ये 3 3 जा और ये 2 4 जा गए, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 84। ऐसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, NC3। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने 7C0 का या फिर 15C12 का, इस तरह से आपको क्या करने हैं, सभी एग्जांपल्स में आपको कैलकुलेट करने रहते हैं। यहाँ पे भी आपको देखो अभी एग्जाम्पल में दिया गया है, सॉल्व करना है कि इन एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ टोटल 10 persons in an office including the boss is phoned the pantry and told the waiter to bring some cup of tea and coffee totaling 10 cup. The waiter arrived with 6 cups and 4 coffee cups. हाउ मैनी डिफरेंट वे दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी यहाँ पे ऐसे ऑर्डर है क्या कि पहले इसको दो फिर उसके बाद, ऐसे कुछ नहीं है। तो उसको कितने हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 कप क्या है, टी है, एंड 6 person आउट ऑफ 10 कैन बी चूज, क्या है कि वो चाय को चूज़ कर सकते हैं। 4 कप ऑफ कॉफ़ी है, रिमेनिंग जो 4 person हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें से कॉफ़ी को चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, एक ही वे है, 4 लोगों को 4 कॉफ़ी जाएगी। ओके, अभी 6 लोग क्या करेंगे, आप
अभी हम देखते हैं कि 10 में से 6 लोग क्या करेंगे, कॉपी को चूज़ करेंगे। देखो 10C6, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 10 में से क्या करेंगे, 10 - 6 पीपल क्या करेंगे, कॉफ़ी को चूज़ करेंगे। ये कितना आएगा, 10C4। अभी हम 10C4 निकालते हैं। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका, 4 फैक्टोरियल इंटू 10 - 4 फैक्टोरियल। वो कितना हो गया आपका, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल, तो आप कैसे लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल इंटू 7, 8, 9 एंड 10, और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूँगी 1, 2, 3 एंड 4, और ये आपका इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये 2 2 गया और ये 3 गया, तो ये कितना हो गया, 210। तो कितने हुए हो गए, 210 हुए हो गए। इस तरह से क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स सॉल्व करने रहते हैं, ओके। बाकी भी उन्होंने दिए गए हैं। ऑल एग्जाम्पल वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग द सेम वे। यहाँ पे भी है देखो कि फॉर्म ए group of 16 manager, 20 clerk, a committee of 4 manager and 2 clerk is to be formed. Find the number of way forming such a company. कितनी है कमेटी में, यहाँ पे 16 में से मुझे क्या करने हैं, 4 मैनेजर लेने हैं और 20 क्लर्क में से 2 क्लर्क लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो ये कर दिया कि 16 में से 4 और 10 में से 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कमेटी बनानी है, कितने लोगों की कमेटी बनानी है, 4 मैनेजर एंड 2 क्लर्क की, राइट ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 16C4 इंटू 10C2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको जितने भी कंपनी के नंबर ऑफ कमेटीज़ मिलेंगे वो इतने कमेटीज़ मिल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।